students, let's start a new question. The motion under gravity. A body falls freely from top of a tower. एक बॉडी टॉप ऑफ टावर से हम उसको थ्रो कर रहे हैं, फॉल कर रहे हैं ये बॉडी, तो इसका मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगा क्योंकि वो टॉप के ऊपर रेस्ट पे होगी. ड्यूरिंग द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स फ्लाइट इट फॉल्स 16/25 ऑफ होल हाइट. अगर टोटल हाइट h है तो इसने लास्ट सेकेंड में इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है. इसका मतलब बाकी डिस्टेंस जो है उसने n-1 सेकेंड में ट्रैवल किया होगा. वो कितना होगा? लेट्स सी दैट. हमें टावर की हाइट ढूंढनी है. लेट अस सपोज दैट कि द हाइट ऑफ टावर इज h. हाइट ऑफ टावर इज h. इसका इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है और टोटल जर्नी अगर हम सपोज करें, लेट द टोटल टाइम फ्रॉम, अगर इसको O से A तक मान लें, O से A इज़ n. अगर इसको माने कि टोटल जर्नी जो है उसकी n सेकेंड की है, तो इसका मतलब है कि लेट अस सपोज दैट कि यहाँ पे तक आने में उसको n-1 सेकेंड लग गए. इट टुक n-1 सेकेंड और लास्ट सेकेंड में, दिस इज nth सेकेंड, nth सेकेंड में उसने ये वाली जर्नी कवर की. दैट जर्नी इज 16/25 ऑफ h. सो वी हैव टू मोशंस, वन इज़ फ्रॉम O to B एंड अदर इज़ B to A. B to A का जो जर्नी है वो 1 सेकेंड का है, यानी कि nth सेकेंड का, और जो O to B है दैट इज़ ऑफ n-1 सेकेंड. तो यहाँ पे एक चीज़ समझनी होगी कि जब हम ये Sn का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, Sn इज़ U प्लस हाफ ft स्क्वायर, हाफ Fn स्क्वायर लिख लेते हैं, n इज़ टाइम. इसमें Sn का मतलब है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन n सेकेंड. This is the total distance traveled by the particle in n second. In n second, okay. तो n सेकेंड में जितनी भी वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो S1 पहले 1 सेकेंड में, दूसरे में, तीसरे में, सबका सम होगा. और अगर हमें nth सेकेंड निकालना होगा, इफ़ आई वांट टू फाइंड द डिस्टेंस इन nth सेकेंड, दैट इज अगर मेरे को डिस्टेंस इन nth सेकेंड कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस इन nth सेकेंड, तो nth सेकेंड का मतलब हो गया कि उसने जितनी डिस्टेंस n सेकेंड में ट्रैवल की है माइनस n-1 सेकेंड. तो अगर n सेकेंड में अगर डिस्टेंस ट्रैवल जितनी भी की है उसमें से अगर Sn-1 कर दूंगा तो दैट विल गिव मी द dn, दैट इज द डिस्टेंस ट्रैवल इन n सेकेंड, nth सेकेंड, पर्टिकुलर सेकंड में. तो ये आपका फार्मूला, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, ये आ जाएगा आपका, अगर इनिशियल वेलोसिटी u है हाफ ft स्क्वायर, तो दिस इज n स्क्वायर, एंड जो दूसरा आएगा वो आएगा u प्लस हाफ f, n की जगह पे आ जाएगा n-1 का होल स्क्वायर. अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, इफ़ यू सिंप्लीफाई दिस वन, तो you will get u प्लस हाफ f(2n-1). कि अगर आपको किसी सेकंड में डिस्टेंस ट्रैवल कैलकुलेट करनी है तो आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा. तो इसका मतलब है कि ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि nth सेकंड में उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया. ओके, उसने एक लाइन लिखा हुआ है कि द ड्यूरिंग द लास्ट सेकंड ऑफ इट्स फ्लाइट. लास्ट सेकंड ऑफ फ्लाइट मतलब nth सेकंड में. तो nth सेकंड में उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, dn इज 16/25 ऑफ h. तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, इसका इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, तो क्या आ जाएगा 0 प्लस हाफ f क्योंकि ग्रेविटी के अंडर है और टू वर्ड ये अर्थ की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो f इज g और प्लस आएगा. ओके, एंड n सेकेंड है तो 2n-1 आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 16/25 ऑफ h. सो दिस इज माई वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. एंड सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि n-1 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. तो टोटल डिस्टेंस h हो गया, तो इस n-1 सेकेंड में, इस n-1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, h में से उसको माइनस कर देंगे, यानी कि h माइनस 60/25, सो दिस इज 9/25h. यानी कि उसने n-1 सेकेंड में n/25h डिस्टेंस ट्रैवल किया. तो यहाँ पे डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है उसके लिए टोटल Sn का फार्मूला लगेगा, डिस्टेंस ट्रैवल इन n-1 सेकेंड. सो Sn का मतलब हो गया डिस्टेंस
ट्रैवल इन n-1 सेकेंड। तो अपने पास क्या आ जाएगा, n-1 सेकेंड में आ जाएगा n/9/25h इज इक्वल टू u, फिर इनिशियल वेलोसिटी उसका फिर 0 है, ओके, u इज़ 0, सो u इज़ 0 एंड हाफ f हेयर इज़ अगेन g, f हेयर इज़ अगेन g, और टाइम जो है वो n-1 सेकेंड है। तो ये 2, 3। अब इनमें से हमें h निकालना है, तो हमें h निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड फर्स्ट n। पहले यहाँ से n निकाल लें, n निकालने के बाद हम उसमें से h निकाल सकते हैं। लेट अस डिवाइड 1 and 2 and 3, डिवाइड 2 and 3, डिवाइड 2 and 3, so you will get 9/16 n-1 square, डिवाइड 3/2 कर लेते हैं, डिवाइड 3/2 n-1 square 2n-1, and you simplify this is 16n square 15n plus 25, so this will be a quadratic, and you simplify the quadratic, what you get, that will give you n, so you will get 2 time of n, so n you get 2 values of n by simplifying this quadratic, because factorization is not easy one. So 32, so this is 80/32, 20/32, so this is 15/2, 5/8, क्योंकि जो जर्नी है उसकी 1 से तो ग्रेटर ही होगी, क्योंकि लास्ट सेकंड में उसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, कम से कम 1 सेकंड तो है ही है, लास्ट में पहले भी कुछ जर्नी की है, तो इसका मतलब जो n है, यहाँ से जो n है दैट शुड बी ग्रेटर देन 1। एक चीज़ तो पता है कि क्योंकि जर्नी लास्ट सेकंड में दी हुई है, तो इसका मतलब ये वाला वैल्यू तो 1 से छोटा है, दिस वैल्यू इज लेसर देन 1, तो इसको निगलेक्ट कर दो, ये 5/2 आ गया, तो n इज़ 5/2। जब n 5/2 को 2 में या 3 में पुट करोगे, पुट n इज इक्वल टू 5/2 इन 2 और 3, यू विल गेट वैल्यू ऑफ h की वैल्यू निकाल लोगे आप, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ h, 2 और 3 किसी में भी n की वैल्यू पुट कर दो, तो यू विल गेट h इज़ 30.625 मीटर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज फ्रॉम यूनिवर्सिटी क्वेश्चन, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद वेलोसिटी u, एक पार्टिकल को हमने ऊपर प्रोजेक्ट किया है, लेट अस सपोज एक सिंपल ही कर लेते हैं, दिस इज द फर्स्ट पार्टिकल, तो इसको u वेलोसिटी से थ्रो किया गया, और जितनी देर में इसने ये यात्रा पूरी की है, ऊपर से ऊपर गया, फिर नीचे आया, ये यहाँ पे पहुँच गया, दूसरा पार्टिकल t सेकंड के बाद थ्रो किया गया, यानी कि इसने t सेकंड अपनी ये वाली जर्नी पूरी की है। लेट द पार्टिकल सेकंड इज थ्रोन आफ्टर t सेकंड, ये लिखा हुआ है दिस t सेकंड, यानी कि जो सेकंड पार्टिकल है उसको t सेकंड के बाद थ्रो किया गया। तो हमने देखना है कि वो कितने देर के बाद मिले, मान लो एक तो यहाँ पे मिले और टाइम कितना लगा। लेट द पार्टिकल मीट्स आफ्टर कैपिटल T सेकंड, क्योंकि स्मॉल में यूज़ कर चुका हूँ, तो इसका मतलब जो फर्स्ट पार्टिकल है, फर्स्ट पार्टिकल ने कितना टाइम लिया, फर्स्ट पार्टिकल हैज़ टेकन टाइम दैट इज़ T सेकंड पहले गया था और उसके बाद T सेकंड के बाद मिला, तो इसका मतलब जो पहले पार्टिकल ने टाइम ज़्यादा लिया और सेकंड पार्टिकल जो है, सेकंड पार्टिकल है उसने सिर्फ T सेकंड लिए। तो इसको दो नज़रिए से देखा जा सकता है कि जो पहला पार्टिकल है उसने ये हाइट h अटेन करने के लिए टाइम लिया t+t, यानी कि t सेकंड ज़्यादा लिए। ओके, एक तो ये नज़रिया हो गया कि इसने t सेकंड ज़्यादा लिए। दूसरा ये नज़रिया भी हो सकता है कि दूसरे पार्टिकल ने t सेकंड कम लिए, दैट इज़ दिस अनदर वे। ओके, तो मैं पहले व्यू से कर रहा हूँ इसको, लेट अस डू दिस थिंग कि द फर्स्ट पार्टिकल की जो जर्नी है उसका, क्योंकि वो अपवर्ड मोशन है, बिकॉज अपवर्ड मोशन है, अपवर्ड मोशन का मतलब हो गया कि जो ग्रेविटी है वो नेगेटिव आएगा, वेलोसिटी उसका u ही है। ओके, और उसको टाइम कितना लगा, जो पहला पार्टिकल है उसने टाइम ज़्यादा लिया है, तो उसका टाइम जो है हमें पता है उसने कैपिटल T+t टाइम लिया है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये वाला फार्मूला है s = ut + ½ ft²। ओके, सो आई विल पुट h, velocity is same, so this is t+t plus ½ f is g,
क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव जी आएगा, ओके, एंड टी इज टी प्लस टी होल स्क्वायर, ओके। सो दिस इज माई फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज माई फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ आई अप्लाई फॉर सेकेंड क्वेश्चन, कि सेकेंड क्वेश्चन क्या बनेगी। फॉर सेकेंड पार्टिकल, फॉर सेकेंड पार्टिकल, सेकेंड पार्टिकल का भी सेम ही है, वहीं से थ्रो किया गया, ऊपर थ्रो किया गया, एक्सेलेरेशन नेगेटिव आएगा, वेलोसिटी यू ही आएगा, ओके। लेकिन टाइम उसको टी लगा, तो जो टाइम उसका है वो उसने जो सेकंड पार्टिकल जो है उसने, क्योंकि वो कैपिटल टी टाइम के बाद मिला, जो सेकंड पार्टिकल है वो हमने जो थ्रो किया तो लेट द सेकंड पार्टिकल टी सेकंड के बाद मिला, इसका मतलब उसकी जर्नी सिर्फ कैपिटल टी सेकंड की हुई। जो सेकंड पार्टिकल है उसकी जर्नी सिर्फ सेकंड कैपिटल टी सेकंड की हुई। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो नोट दिस पॉइंट, दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो कीप दिस थिंग इन माइंड। क्योंकि सेकंड पार्टिकल को थ्रो किया गया टी सेकंड के बाद, तो इसका मतलब उसने कम टाइम लिया, तो कैपिटल टी पुट कर दिया, तो कैपिटल टी पुट कर दिया, इसका मतलब अपना फॉर्मूला क्या आएगा, हाइट वही है h, u वेलोसिटी भी वही है, लेकिन टाइम t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है, दिस इज माई सेकेंड क्वेश्चन। तो बाय 1 और 2, तो 1 और 2 में से h को उड़ा देते हैं क्योंकि h ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो h अननोन है तो अननोन को ख़त्म कर देते हैं, 1 माइनस 2। सो लेट अस सी व्हाट विल हैपन। नाउ h इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 माइनस 2, तो ये आ गया u, t कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा u t माइनस हाफ g, इसका बन जाएगा अपने पास दिस इज स्मॉल टी स्क्वायर प्लस 2t कैपिटल T, तो t वो भी ख़त्म हो जाएगा। सो यहाँ से हम कैपिटल T की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि स्मॉल t तो हमें दिया ही हुआ है, दिस इज इक्वल टू 0, सो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल T। सो कैपिटल T यहाँ से आ जाएगा अपना u बाई जी माइनस टी बाई 2, यानी कि इतने टाइम के बाद ये दोनों पार्टिकल मिलेंगे। लेकिन उसके बाद उसने क्वेश्चन पूछा है कि पार्टिकल मीट्स आफ्टर, देयरफॉर क्योंकि टाइम हमें पार्टिकल मीट्स आफ्टर टाइम, क्योंकि टाइम तभी शुरू हो गया था जब हमने पहला पार्टिकल थ्रो किया था। पहला पार्टिकल तो टी टाइम पे थ्रो किया था, 0 पे थ्रो करके उसने टी सेकंड का जर्नी लिया, इसका मतलब ये दोनों मिलेंगे शुरू की जर्नी को काउंट करके, तो टी बाय टी प्लस टी सेकंड के बाद, तो ये बनेगा टी प्लस u plus g minus t by 2. When you simplify this, you will get u by g t by 2 second. So mind this thing, जैसे ही जर्नी शुरू होगी, जैसे हमने पहला पार्टिकल थ्रो किया, उसने टाइम स्टार्ट हो गया। टाइम तभी स्टार्ट हो जाता है जब मोशन स्टार्ट होगी, जब पहला पार्टिकल थ्रो किया। इसका मतलब शुरू से लेके जो टाइम है वो काउंट करना पड़ेगा। जैसे मैं सोचूं कि अगर पार्टिकल को मैंने 9 बजे थ्रो किया और वो 2 मिनट हवा में रहा, और दूसरा पार्टिकल 2 मिनट के बाद थ्रो किया और दूसरा पार्टिकल उसको 3 मिनट के बाद मिला, इसका मतलब हो गया कि टोटल टाइम कितना हो गया, 5 मिनट। इसका मतलब दोनों 9:05 पे मिले, इसका मतलब दे हैव टेकन 5 मिनट्स फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, ओके। हमने कर लिया कि पार्टिकल जो है वो इतने टाइम के बाद मिलेंगे, तो हमें देखना कि किस हाइट पे मिले, दे मीट एट हाइट दैट इज कैपिटल H। तो कैपिटल H का फार्मूला हमें पता है, कैपिटल H का फार्मूला हमें पता है, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्र, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्र, और कैपिटल T का वैल्यू हमें पता है, तो कैपिटल T का वैल्यू पुट कर दो, u बाई जी माइनस टी बाई 2, तो यहाँ पे पुट कर दो। तो जब आप t का वैल्यू पुट कर दोगे, t का वैल्यू है u बाई जी माइनस स्मॉल t बाई 2 माइनस हाफ जी u बाई जी माइनस t बाई 2 स्क्र, तो यू विल गेट दिस आंसर 4u स्क्र माइनस g स्क्र t स्क्र बाय 8g, तो you get this answer, okay, bye.